औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आमिर में हाजिर है। तो आज मैं आपको अपने गांव की मॉर्निंग दिखाता हूं। देखें, आज हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है। आज मौसम थोड़ा सा, सर्दियां आ रही हैं ना, तो इस वजह से हल्की हल्की धुंध है। तो ये गांव का नज़ारा है। देखें ये किस तरह धुंध वगैरह पड़ी हुई है, और आसमान में भी जो है वो बादल हैं, फॉग सी है। तो इस तरह सीन चल रहा है। चिड़ियाँ भी उठ पड़ी हैं, वो अभी सुबह सुबह जो है वो भी चौंक रही हैं। तो ये डॉगी भी हैं, डॉगी भाई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह। ये हवेली का सीन है। माद भाई उठ गए हैं, दादा भी उठ गए हैं। हाँ जी, तुम अग धर ली है? कादी धरी जग? स्वाद ही दादा ने सुबह सुबह जो है तूड़ी की आग वो होती है ना, जो घास होती है, उसको जला के तो उसका हुक्का पीते हैं। हुक्के के बिना नहीं रह सकते। बाकी जो है सुबह सुबह पिंड दे विच मवाशी दी धारां कड्ढियां जांदियां ने, वही तरीकाकार चल रहा है। मज्झां चो रहे ने। तो बाकी आ दुद्ध दियां गैणियां जड़ियां ने वो फुल हो गई ने तकरीबन, ये देखें। और इसमें भी है, ये देखें किस तरह जाग बनी हुई है। तो ये सारी भैंसें जो हैं, ये तकरीबन 6-7 भैंसें हैं हमारे पास। ये सारी दूध देती हैं, और इनकी चवाई करके फिर हम नारंग मंडी लेके जाते हैं। हमारे पास ही गांव है नारंग मंडी, वहाँ पे हम लेके जाते हैं। देखो किस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। ये चोना शुरू नहीं जे किया? अच्छा, तो ये भैंसों के आगे चारा है जो ये खा रही हैं सुबह सुबह। वो भी परेशान हो गई हैं कि पता नहीं क्या करने आ गया। उनको लगता है कोई डॉक्टर आ गया टीके लाएगा, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेशन फील कर रही हैं। ये भैंस जो है वही भैंस है जी मंडियों आती थी। ये भैंस हम मंडी से लेके आए थे, तकरीबन इसका पहला ही सुबह था। तो इसको मंडी से लेके आए थे। ये आई थी 3.5 लाख की। मैं भी साथ गया था, मैं और वालिद साहब गए थे। तो इसको हम लेके आए थे। अब भैंसों का भी बहुत रेट हो गया हुआ है, बहुत कठिन मामला हो गया हुआ है। तो ये सारा सीन है। ये सुबह सुबह गांव की रूटीन होती है। ये भैंस की चवाई की जा रही है। आज परेशान हो गई। इस तरह से भैंस की चवाई की जाती है। दूध उसका आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाता है। उसको पहले वो उसके आगे ये घास वगैरह डाली जाती है, उसको चोकर वगैरह डाल दिया जाता है। ये देखें, इसमें आपको चोकर नज़र लगा हुआ नज़र आएगा। तो वो चोकर डालते हैं, फिर वो पसमती है, फिर उसके बाद उसको चो लेते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। कुछ भैंसें होती हैं जो कि जिन्होंने पहाड़ा कहते उत्ते लगियां होंदियां। कुछ भैंसा होंदियां जिहड़ियां कट्टा छड्डिया पसम पैंदियां ने। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो फिर ये होता है कि जैसे भैंस थोड़ी मतलब सूआ पुराना हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है उसको सोए हुए, तो फिर वो कट्टे पे नहीं मिलती। फिर वो कट्टे को छोड़ देती है वो, फिर वो मिलती है इस तरह वंडे वंडे तो मिलती है। तो फिर हम इसलिए उसको वंडा वगैरह डालते हैं फिर उसको। तो ये हमारी हवेली है, ये साथ ट्रांसफार्मर है। ये बिल्कुल मेन रोड है नारवाल शकरगढ़ का, जो यहाँ से बिल्कुल पास से गुजरता है। ये भैंस तंग कर रही है, इसको मांग करते हैं। चलो करते आप दूजी मांग रही है। मैं
ये देखें, ये बिल्कुल 100% खालिस दूध है। अगर किसी ने पीना हो तो आ सकता है पीने के लिए। अक्सर दोस्त आते रहते हैं, वो खालिस दूध कहते हैं हमने पीना है, तो फिर हम उनको पिलाते हैं। तो ये सारा, बाकी अभी दूसरे जो जानवर हैं जो दूध नहीं देते वो भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। उनको कुछ खाना इन्होंने तूड़ी वगैरह डालती है। आजकल जो है गांव में पट्ठे वगैरह ख़त्म है, क्योंकि मूंजी वगैरह पक रही है, इस वजह से पट्ठे अभी ख़त्म है। तो तूड़ी वगैरह या पराली कख वगैरह यूज़ करते हैं, यानी पराली वगैरह जो कि होती है मूंजी की। ये देखें, भैंसें सारी मुझे देख रही हैं कि पता नहीं कोई डॉक्टर आ गया इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। तो ये संडे को गुस्सा आ रहा है मुझ पे, जैसा कि ऑलरेडी उसको आता ही रहता है। तो कोई मसला नहीं है, फिर उसको आना है तो फिर वो आना ही है, हम क्या कर सकते हैं। बाकी दादा वो सुबह सुबह हुक्का पीते हैं, हुक्के के बिना नाश्ता बाद में, पहले हुक्का पीते हैं। तो ये इनकी रूटीन है। बाकी बाहर का नज़ारा है, ये बाहर मेन रोड है। और उसके अलावा ये हमारी हमने सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोए हैं, ये सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये पालक हमारी उग चुकी है, ये इस तरह, मतलब ये साथ में गाँव की वैनी है, जो पानी आता गंदा, वो हम इसको अक्सर लगाते हैं। उससे ये जो सब्ज़ियाँ ये बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें, हमारी जो पालक है ये उग चुकी है, ये पालक है। और ये हमारा लहसुन है जो हमने घर के यूज़ के लिए लगाया हुआ है। ये देखिए, मतलब गांव में अक्सर इस तरह होता है कि लहसुन वगैरह घर का लगा लेते हैं, एक दो खतियाँ। और इसकी देखो, ये जो इसकी कंडी हैं, इस पे ये पालक है और धनिया है। उसके अलावा इधर मूंगरे वगैरह भी लगाए होंगे। ये देखें इधर, मुझे यकीन है कि यहाँ पे घर वालों ने, ये देखें, ये या मूंगरे होंगे या साग वगैरह होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो गाँव में लगा ली जाती हैं। पालक तो लगाई जाती है ताकि वो घर की हो जाए, तो फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमने अपनी ज़मीन है जो, वहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है ये सिस्टम। तो इसी तरह गांव में यही रूटीन होती है। बाकी आज धुंध है, माहौल बड़ा मज़ेदार है गांव का, ठंडा ठंडा माहौल है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तकरीबन जो है, तो बहुत मज़ेदार है। वो आगे सर्दी है, ठंड पड़नी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बाकी सुबह सुबह ये जो भैंसों का गोबर वगैरह होता है, उसे फिर सुबह सुबह जो पथ लिया जाता है, फिर पथने के बाद उसे हम वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसे हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। हम दोबारा से अपनी हवेली में आ जाते हैं। तो बाकी हर जगह मोबाइल का दौर है, हमारे साथ भी सुबह सुबह मोबाइल यूज़ करते हैं। सो ये जो गोबर पड़ा हुआ है, इसको मतलब पाथ लिया जाता है, फिर आगे यूज़ किया जाता है। तो यही गांव की रोज़ाना की यही रूटीन होती है। अभी फिर उसके बाद जो है अपने काम वगैरह छोटे मोटे निपटा के फिर नमाज़ पढ़ी जाती है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा मेरा व्लॉग? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो आप ही के लिए अल्लाह हाफ़िज़। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दादा वो भी साथ हैं, ये भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।